नमस्कार दोस्तों, डिड यू नो दैट देर आर सम जॉब्स इन जर्मनी विच पे ओवर 100,000 यूरोस पर ईयर? यस, यू हर्ड इट राइट। जब मैं पहली बार जर्मनी में आया और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पे कुछ जॉब्स है जो 100,000 यूरो पर ईयर तक भी पे करते हैं, तो मेरे मन में ये सबसे पहला सवाल आया कि ये झूठ है, बट नहीं, ये सच है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से फील्ड में है एंड उसकी रेंज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्टर में ये जॉब अवेलेबल है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले 100,000 यूरो जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसके कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो 100,000 यूरोज की जो सैलरी होती है, उसके लिए जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज सैलरीज इन जर्मनी। तो सबसे पहले उसमें आता है एजुकेशन। आपका एजुकेशन कौन सा हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एंड इसके लिए रिक्वायर्ड जो डिग्री है वो आपके पास है कि नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्री डिमांड एंड एक्सपीरियंस लेवल। तो जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि एसएपी का जॉब मार्केट जो होता है जर्मनी में सबसे बूम पे है। तो इफ यू आर एन एसएपी एक्सपर्ट एंड आपका एक्सपीरियंस लेवल भी अच्छा खासा है, जैसे कि मोर देन 10 years और समथिंग, देन यू विल लैंड अप इन हैविंग अ गुड जॉब इन जर्मनी इन दिस रेंज। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लोकेशन। जैसे कि बड़ी सिटी हो, म्यूनिक हो गया, बर्लिन हो, फ्रैंकफर्ट है, तो इन सब बड़ी सिटीज में आपको ये रेंज के पैकेजेस मिल सकते हैं। और फोर्थ फैक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट, वो है जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। अगर आपके जर्मन लैंग्वेज स्किल्स है यानी कि B1 या B2, तो आपको ये जॉब मिलने के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस तरह के जॉब के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फील्ड में ये जॉब्स अवेलेबल है एंड उनकी रेंजेस। तो सबसे पहले इस फील्ड में आते हैं डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, एंड इनका जो सैलरी रेंज होता है वो करीब करीब 80,000 यूरो से लेके 150,000 तक भी चला जाता है, एंड इसके ऊपर भी होता है। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। जैसे कि सर्जन, स्पेशलिस्ट, they earn a lot in this field, and as we all know, doctors are very important part of our society, and doctors का जॉब सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे जरूरी है। एंड सबसे जरूरी चीज है लाइसेंसिंग। तो डॉक्टर्स के फील्ड में आप तभी कमा पाओगे जब आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है। सेकेंड नंबर पे आता है लॉयर्स। लॉयर्स कैन अर्न अप टू 70,000 यूरोस से लेके 1,200 यूरोस। कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं इंटरनेशनल फर्म्स में, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बट लॉयर्स के फील्ड में जर्मन लैंग्वेज इज मस्ट एंड यू हैव टू नो जर्मन इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन जर्मनी इन दिस फील्ड। थर्ड नंबर पे आता है इंजीनियरिंग मैनेजर्स, जो कि है हमारी फील्ड, एंड इसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोटिव सेक्टर सबसे ज्यादा बूम पे है। तो इनकी सैलरी रेंज करीब करीब 80,000 यूरो से लेके 120,000 यूरोस तक होती है। एंड एज यू ऑल नो, जर्मनी इज नोन फॉर इट्स इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। फोर्थ नंबर पे आते हैं आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनकी सैलरी रेंज होती है 60,000 यूरो से लेके 120,000 यूरोस। टेक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम पे है, तो एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इन तीन फील्ड में सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, एंड सबसे हाई डिमांड जॉब्स भी इसी तीन फील्ड में आपको जर्मनी में मिलेंगे। एंड ये जॉब सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी काफी सारे अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पे फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इस फील्ड के लोग भी काफी अच्छी अमाउंट यहाँ पे कमा पाते हैं, एंड ये बोलना ठीक होगा कि करीब करीब डॉक्टर्स के हिसाब से ही इनको भी पेमेंट मिलती है। एज यू ऑल नो, फ्रैंकफर्ट इज द फाइनेंशियल हब ऑफ जर्मनी। सो फ्रैंकफर्ट में अगर आपको जॉब लगती है तो यू कैन गो अप टू 1,500 यूरोस पर ईयर, एंड यू कैन अर्न बिटवीन 70,000 से लेके 150,000 तक पर ईयर इन दिस फील्ड। एंड उसके बाद आते हैं सिक्स नंबर पे फार्मासिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट। इनकी सैलरी रेंज होती है समवेयर अराउंड 60,000 यूरो से लेके 100,000 यूरोस तक। जर्मनी इज द लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक रिसर्च। सो यहाँ पे हाई डिमांड है स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए इस फील्ड में। ये 6 फील्ड है जो कि काफी अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसमें कितना रेंज तक आप कमा सकते हो एंड क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि हाउ टू लैंड इन दिस हाईली पेइंग जॉब्स इन जर्मनी। सो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड आपकी डिग्री स्पेसिफिकली उस फील्ड में है कि नहीं, आप वो इंश्योर कीजिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कीजिए। सेकंड पॉइंट है जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आईटी सेक्टर्स एंड फाइनेंस सेक्टर, इन दो सेक्टर्स में आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स आराम से मिल सकती है, बट बाकी जो सेक्टर्स है जैसे डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, इन फील्ड में आपको जर्मन आना कंपलसरी है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क वीजा एंड ब्लू कार्ड। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू से यही आएगा कि आर यू लीगली एबल टू वर्क इन दिस कंट्री। सो आपको ये चेक करना है कि आपको ब्लू कार्ड एंड वर्क वीजा है कि नहीं। रिक्वायरमेंट्स फॉर ईयू प्रोफेशनल्स, ये चेक करना है, एंड ये आपको कहीं पे भी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्किंग। तो आपको ये सब जॉब मिलेंगे कहाँ पे? ये जॉब आपको लिस्टेड मिलेंगे लिंक्डइन पे एंड स्टेपस्टोन एंड जिंक पे।
ये 3 ही यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं एंड आई वुड रेकमेंड जिंक बिकॉज जिंक काफी जर्मन प्रोफेशनल्स इसको यूज करते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से फील्ड में कितने रेंज तक आपको पेमेंट मिल सकती है जर्मनी में। एंड प्लीज आप भी अपना स्टडी कीजिए एंड आप भी देखिए कि कौन से फील्ड में क्या है। अगर आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो या कोई भी वीडियो की आइडिया हो जो आपको लगेगी कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कीजिए। मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए एंड अगर आपकी आइडिया मुझे अच्छी लगी तो मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई वुड से बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। जय महाराष्ट्र।